और ये लोग बोलते हैं तो राष्ट्र के प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रहित में बोलते हैं, और अगर दूसरा बोला होता तो राष्ट्रद्रोही हो। नाश्ते में खाते क्या हो जो बार बार आपकी जबान फिसल जाती है? केला खाते हो क्या? केला खाना बंद कर देते हैं। गोबर खाते हैं, गोबर ये लोग गोबर ना खाते होते। पहले किसान को दिए, जवान को गाली दे रहे हो तुम। इस्तीफा दे करके और इनको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके इनको 24 घंटे माफी उन्होंने मांग लिया तो काहे के लिए? आप जानबूझकर 10 लोगों का मर्डर कर दीजिए और जज के सामने। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से मैं एक अहम रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि पूरा देखें, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अभी हाल ही में बीजेपी के एक नेता है विजय शाह जी, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आभार टिप्पणियाँ की है, भद्दी भद्दी ज़बान जो है इस्तेमाल की है और ना जाने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका भी खून खौलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही सोफिया कुरैशी है जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकवादियों को ढेर किया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को सोफिया कुरैशी ने ख़त्म कर दिया और आज पूरा भारत जो है सोफिया कुरैशी के साथ है और सोफिया कुरैशी को सैल्यूट पेश कर रहा है, सलाम अर्ज़ कर रहा है और काफ़ी प्राउड फील कर रहा है सोफिया कुरैशी को लेकर। लेकिन सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के नेता ने जो बयानबाजी की है, जो टिप्पणी की है, यकीनन इस टिप्पणी को सुनने के बाद भारत की जनता अब बीजेपी के नेता के ख़िलाफ़ हो चुकी है और किस तरह से भड़के हैं भारत के लोग, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और किस तरह से सोफिया कुरैशी के सपोर्ट में आ चुके हैं भारत के लोग। यहाँ तक कि हमारे कट्टर हिंदू भाई भी सोफिया कुरैशी के सपोर्ट में आ चुके हैं और बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है सोफिया कुरैशी को लेकर, उस पर किस तरह से कट्टर हिंदू भड़कते हुए नज़र आए हैं। पूरा वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए, बाद में आकर हम आपसे बात करते हैं। मोदी जी को ये आतंकवादी बोली है कि मोदी पाकिस्तान से आतंकवादी की सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी के जितने भी आतंकवादी उनको लाते हैं, क्योंकि मोदी जी सोफिया कुरैशी को प्रेस रिलीज के लिए भेजा था और एक दलित बेटी भेजा था और एक मुस्लिम बेटी भेजा था, 2 बेटी भेजा था। तो और मोदी जी ने भेजा था और ये बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बहन है, तो मोदी जी ने भेजा है, तो पूरा कनेक्ट कर लो। तो मोदी जी आतंकवादी को पाकिस्तान के पालते पोसते हैं। माफी मांग लिया विजय शाह जी जो मंत्री है, तो क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? हमको ये हमेशा गाली देके माफी मांग लेते, तो प्रकाष्ठा हो गई है आज हमारे देश में। जो हमारी जान की माँ की सुरक्षा करता है आर्मी, अब उस पे गाली देने लगे हो। पहले किसान को दिए, जवान को गाली दे रहे हो। तुमको इस तौर पे होनी चाहिए और बार बार माफी मांगते हो, जबान फिसल गई। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नाश्ते में खाते क्या हो जो बार बार आपकी जबान फिसल जाती है? केला खाते हो क्या? केला खाना बंद कर देते हैं। गोबर खाते हैं, गोबर ये लोग गोबर ना खाते होते तो हमारे सेना की बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाना कि आतंकवादी की बहन है। अरे अब तो करनी सेना वाले करें कि इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। हम कहता हूँ इनका 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे करके और इनको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके इनको 24 घंटे निकालना ही है हमारी। इतनी बड़ी मांग पूरे भारतवर्ष के लोग आंदोलन करेंगे अगर ये मंत्री पद से नहीं तत्काल प्रभाव से हटाए गए और इनको देशद्रोह का मुकदमा कायम करके तुरंत जेल में डाला जाए, तभी तो ये बदला पूरा होगा, बात बहनों का इज्जत का सम्मान मिलेगा। नहीं तो ये जुबान था मंत्री जी का फिसल गया, उसको आप लोग दिल पे ले लिए। 10 मर्डर करके हम जज साहब के सामने जाके खड़े हो जाए, कहता हमको माफी दे दो, तो क्या जज साहब हमको माफी दे दे? संविधान से देश चलेगा ना, संविधान से देश चलता है ना। अनाज नहीं खाते हैं मंत्री जी, अनाज नहीं खाते हैं, लेटरिन खाते हैं जो जबान फिसल जाती है, अनाज नहीं खाते हैं मंत्री जी। अब माफी मांग लिए तो काहे के लिए पीछे पड़े हो? देशद्रोह का मुकदमा कर 21 घंटे के अंदर। हाईकोर्ट ने भी, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, FIR दर्ज करके। क्या दिक्कत है भैया? हाँ बोलिए आप समझने का प्रयास करिए कि सोफिया जी समाज की सिंदूर है। सिंदूर ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री देश के सामने 56 इंच का सीना लगा करके आकर के भाषण कर जाते हैं और वो प्रशंसा करते हैं सिंदूर ऑपरेशन कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो है हमारे सेना ने जो शौर्य दिखाया, हमारे सेना ने जो अपना कौशल दिखाया, ये आने वाली दुनिया के कल के इतिहास में इसका अनुकरण किया जाएगा। उस सिंदूर का मजाक
सही बात। भारतीय जनता पार्टी निकल गया मुंह से। अब जुबान था उनका फिसल गया, अब उसको पकड़ लेंगे। आप कह तो रहे मंत्री जी गलती हो गई, हाँ बाद में हंस लिए थोड़ा से, बस हंस लिए ना। किसी का जनाजा उठ रहा था, अगर रोम जल रहा था तो वहां का राजा बंसी बजा रहा था। किसी ने कहा कि साहब रोम तो जल रहा है और आप बंसी बजा रहे हो, तो उसने कहा कि साहब हंसी दो बार आती, या तो बहुत बड़ा सदमा हो जाए तब भी मौत आ जाती है, अब बहुत बड़ी खुशी आ जाए तब भी मौत आ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब कि इनको जन्नत और जहन्नुम में कोई पता नहीं कि जन्नत क्या होता है, जहन्नुम क्या होता है। जन्नत का तो ये सत्यानाश कर ही डाले हैं। आज जो जहन्नुम की दहलीज है उसका जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके पाप का बम है वो बम बांट करके ध्वस्त कर रहा है। कारण ये है कि अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ओ खाकी अपने भीतर में न नूरी है न नारी है, ये कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना भैया, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मंत्री जी ने माफी मांग लिया तब आप लोग कहे चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक विधूरी थे, लोकसभा में इस तरह की भाषा बोले। अब जो है कौन शाह बोल रहे हैं, विजय शाह बोल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के सदन में इस तरह के बोल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी तमाम तरह की भाषा बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं तो राष्ट्र के प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रहित में बोलते हैं। और अगर दूसरा बोला होता तो राष्ट्रद्रोही होता। आप ये बताइए कि जानबूझकर वो पद जो है फौज का पद है, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरह की भाषा की ये जो आतंकवादियों की बहन है, ये बोलकर देश का अपमान कर रहे हैं। इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के मंत्री जी का 56 इंच का सीना कहा गया, और वो कहते हैं कि हम पूरे देश का सम्मान बता के रखेंगे। जब आप भारत के फौज के कर्नल सोफिया जैसी बहादुर महिला, वीर महिला जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनका अपमान का आपने एक घूंट पी रहे हैं। अब तक उस विजय शाह को न मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, न उन्हें जेल भेजा गया। जब माफी उन्होंने मांग लिया तो काहे के लिए? आप जानबूझकर 10 लोगों का मर्डर कर दीजिए और जज के सामने जाके कह दीजिए साहब माफी कर दीजिए, तो क्या आप माफी लायक हैं? आप 140 करोड़ जनता के आत्मा की हत्या किए हैं। आप एक व्यक्ति का कत्ल कर देना अलग की बात है, लेकिन आपने भारत के विचारों की हत्या किया है, भारत के इंसानियत की हत्या किया है, और फौज के गरिमा और साहस को आपने गिराया है। आप माफी लायक नहीं है। ये अलग कह रहे करें, एक व्यक्ति है उसके हाथ में दे दो चूड़ी टाइट हो जाएगा। क्या नाम बताया आपने? वैसी साहब, वैसी साहब दे दे उनके हाथ में चूड़ी टाइट हो जाएगी। ऐसी बात देखिए, कुछ ऐसे जो हमारे मोदी जी अभी जो दूसरी बनेगी सरकार, तो अब की ऐसे लोगों को भी रखेंगे, डॉक्टर अच्छा इलाज कर, जो उल्टा सीधा बयान देगा या देशद्रोही, देश के खिलाफ जो बयानबाजी भी करेगा, उनका भी इलाज होगा। क्या बात है? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पंडित राहुल गांधी को जो है सत्ता पे बैठाना चाहिए, वो 24 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे ऐसे माफीनामाओं की। कर्नल हैं, देश की बेटी हैं और देश की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने पहुंची थी, उनको बताइए आतंकवादी का बहन कह देना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मालूम है उनको कैसे मंत्री बना दिया। पहली बात तो उसकी जगह पर अगर कुरैशी साहब होते तो कुरैशी साहब ऐसे संकट के समय पे, कुरैशी अवैसी साहब सॉरी कुरैशी साहब ऐसे देश के संकट पे मोदी जी से उन्होंने कहा कि भारत का जितना मुसलमान है आपके साथ है, और उनकी ईंट से ईंट आप बता दीजिए। और रहा, मैं मोदी जी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि उनको कुरैशी साहब को उनको ठीक करने के लिए दवाई दे। कुरैशी साहब किसी को ठीक करने की जरूरत, कुरैशी साहब उनकी दवाई कर देंगे, असदुद्दीन अवैसी दवाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री उनको पावर देते, उनका इलाज हो। और उनका ही नहीं, जो भी ऐसा बयानबाजी करेगा, कुरैशी को पावर दे दे, कोई व्यक्ति हो, किसी जात का हो, सेना के ऊपर किसी को टिप्पणी करने का हिम्मत नहीं पड़ेगा, और वो ऐसी की दवाई कर देगा। उसे मालूम है कैसे वो दवाई करना है, उसको मालूम है चूड़ी कैसे टाइट की जाती है। नहीं, गलत नहीं, उसको मालूम है कि कैसे हमें चूड़ी टाइट करना हो, कहाँ कौन सी नस दबाना है, तो ये बकरा आव करने लगेगा। ये विजय शाह जो है, हाँ बिल्कुल, कोई व्यक्ति हो राइट हो जाएंगे, राइट नहीं, कोई व्यक्ति हो, भारत का कोई भी अगर सेना के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ऐसे बिल्कुल, जो देश की सेना जो है हमारी, उसको वो देश की बेटी है, उसको जात के एंगल से मत देखिए, वो देश की बेटी है, उस देश की बेटी है वो, उसको आप दो बेटी ने इस भारत का गौरव बढ़ा दिया। और वैसी साहब ने कहा नेता ऐसा होना चाहिए, कुछ भी घर की लड़ाई हो, मगर जब देश के ऊपर संकट आता है तो वैसी साहब कहते हैं हम हर तरीके से मुसलमान या कोई व्यक्ति। हालांकि एंगल दे दिया, ये कह रहे हैं कि विजय शाह को सबक सिखाना है, असदुद्दीन अवैसी के हवाले कर दो इनको, ये ठीक हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का चूड़ी टाइट कर दिया अपने जुबान से, वैसे ये विजय शाह का भी चूड़ी टाइट कर देंगे असदुद्दीन अवैसी। नहीं, देखिए, सोफिया कुरैशी के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी किया है,
एक हमारे सेना के कर्नल के ऊपर देश की बेटी है जो कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है जा करके, और उस बेटी के ऊपर जो है माफीनामा के मंत्री जा करके इस टाइप की टिप्पणी कर रहे हैं। अब माफी मांग रहे हैं ना वो। माफी तो अंग्रेजों से मांगे थे, अंग्रेजों से भी मांगे थे, वही खून है उनके अंदर जो इस टाइप का लांछन लगा रहे हैं। इनके ऊपर तो माफी मांग लिए। ऐसा मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, हम मोदी साहब से एक अपील करेंगे कि एक कोई ऐसे व्यक्ति को केंद्र में जिम्मेदारी दे दी जाए, चाहे वो पार्टी का हो। अगर देश की जवान पे, देश की महिलाओं पर कोई टिप्पणी अगर करता है तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि दूसरा नेता या कोई व्यक्ति हो टिप्पणी करने का हिमाकत न करे। हाँ, इसके लिए असदुद्दीन अवैसी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अरे वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा ही ना, वो उसको मालूम है क्योंकि वो बहुत पुराना नेता है, वो सुलझा हुआ नेता है। हाँ, वो हर चीज को समझता है, गरीबों की मदद भी करता है। ऐसा नहीं है उसको लोग शक की नजर से ना देखे, वो बहुत दमदार नेता। कहाँ चल गया आपके दिल में यार? अरे तिराग नहीं, देखिए जब संकट के समय आया तो बच्चा वही अच्छा, जब संकट में आया जो आपका बेटा संकट में साथ दे वही तो बेटा होगा, लायकदार ने नालायक होगा। अब जो लोग कर तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भारत की जनता की ये वीडियो क्लिप देखी है जिसमें मुसलमान भी है और सिख भी है और हमारे कट्टर हिंदू भाई भी है जो बीजेपी के नेता के खिलाफ़ किस तरह से वो भड़के है और ये की मांग कर रही है कि इसको इस पद से हटाया जाए। जो मंत्री पद पर ये बैठा हुआ है इस पद से इसको हटाया जाए कि इसने देश के बेटी के लिए जो अपमान किया है काबिल बर्दाश्त है, इसको हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग सड़कों पर आकर इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पुतले जलाए जा रहे हैं और एक ही मांग की जा रही है कि या तो इसको जेल भेजा जाए या तो फिर इसको इसके पद से हटाया जाए। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।